नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई कि एनडीए के कुछ सांसद हैं, जिसमें बीजेपी और जाहिर है एनडीए हम कह रहे हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल के सांसद भी हैं, जिनके लिए 2024 बहुत मुश्किल है। तो एनडीए की बात नहीं करते हैं, अभी पशुपति पारस और उनकी पार्टी की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं। और देखिए, बार बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान की बात भी हमें करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि 2024 के लिहाज से ये दो दल भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों इतने बड़े राजनीतिक दल नहीं हैं, लेकिन इन दोनों दलों के बीच की जो आपसी लड़ाई है, या दोनों नेताओं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो आपसी लड़ाई है, उसकी वजह से 2024 का खेला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो पशुपति पारस की पार्टी में अभी 5 सांसद हैं। 6 सांसद थे, लोजपा एक थी जब रामविलास पासवान जिंदा थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी ने। हाजीपुर से पशुपति पारस जीते थे, जमुई से चिराग पासवान जीते थे, नवादा से चंदन सिंह जीते थे जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, वैशाली से वीणा देवी जीती थी, समस्तीपुर से प्रिंस राज जीते थे जो भतीजे हैं पशुपति पारस के, चिराग पासवान के भाई हैं, और खगड़िया से महबूब अली कैसर जीते थे। इन 5 सांसदों में से 3 सांसदों पर चिराग पासवान की नज़र बहुत टेढ़ी है। 3 सांसदों को चिराग पासवान हर हाल में निपटा देना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चिराग पासवान का गठबंधन होना है तो यकीन मानिए कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त होगी वो ये होगी कि ये 3 सीटें कम से कम चिराग पासवान को चाहिए। अब वो 3 सांसद कौन हैं? हमने सुबह आपको बताया है, पशुपति पारस, चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस राज। तो जहां से पशुपति पारस सांसद हैं, जहां से चंदन सिंह सांसद हैं नवादा से, और जहां से प्रिंस राज सांसद हैं समस्तीपुर से, ये तीनों सीटें चिराग पासवान को चाहिए। लेकिन पशुपति पारस के खेमे के 2 सांसद हैं जिन पर चिराग पासवान की नजरें टेढ़ी नहीं हैं, जो चिराग पासवान के कोपभाजन से बच सकते हैं, और जो चिराग पासवान के कोपभाजन से बच जाएंगे शायद। वो 2 सांसद हैं, वैशाली से सांसद वीणा देवी और खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर। इन दोनों के लिए 2024 मुश्किल नहीं लग रहा है। सब कुछ फिट फाट है, सब कुछ सेट हो गया है, ऐसा लगता है। वीणा देवी के पति दिनेश सिंह ने हाल के दिनों में चिराग पासवान से मुलाकात की थी। महबूब अली कैसर ने भी मुलाकात की थी चिराग पासवान से। और जो जानकारी हमारे पास है, चिराग पासवान जितने पशुपति पारस से नाराज हैं, चिराग पासवान जितने प्रिंस राज से नाराज हैं, और चिराग पासवान जितने सूरजभान सिंह से नाराज है, उतनी नाराजगी महबूब अली कैसर को लेकर नहीं है, उतनी नाराजगी वीणा देवी को लेकर नहीं है। और बहुत हद तक यह संभव है कि वीणा देवी और महबूब अली कैसर चिराग के खेमे में आ जाएं। अगर चिराग के साथ इन दोनों सांसदों को, इन दोनों नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित लगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की जो डील होनी है, वैशाली और खगड़िया सीट को लेकर भी डील हो गई। हाजीपुर के साथ वैशाली और खगड़िया सीट भी चिराग को मिली, जो कि मिलनी तय नजर आ रही है। तो फिर चिराग पासवान के साथ ये दोनों नेता जाएंगे। चिराग पासवान के मन में कोई कड़वाहट इनको लेकर नहीं है। चिराग पासवान प्रिंस राज, पशुपति पारस और सूरजभान सिंह को अपना दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन वीणा देवी और महबूब अली कैसर को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। बावजूद इसके कि चिराग पासवान का साथ छोड़कर जाने वाले सांसदों में ये दोनों नेता भी शामिल थे, जिन्होंने रातों रात चिराग पासवान को झटका दिया था और पशुपति पारस के साथ हो लिए थे। मुलाकात हुई है और बहुत
पॉजिटिव मुलाकात हुई है महबूब अली कैसर और चिराग पासवान के बीच भी, और वीणा देवी के पति दिनेश सिंह और चिराग पासवान के बीच। तो माना यह जा रहा है कि चिराग ने दोनों नेताओं को भरोसा दे दिया है। अब चिराग पासवान के साथ ये लोग कब जाते हैं, कब आधिकारिक ऐलान होता है, ये देखना होगा। लेकिन राजनीति उसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पूरा खेल उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानकर चलिए कि 2 सांसद पशुपति पारस के खेमे से छिटकने वाले हैं, महबूब अली कैसर और वैशाली से वीणा देवी। हालांकि पुख्ता तौर पर हम ये दावा अभी नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं और अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, वो इस बात को पुख्ता करती है कि मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।